सुवचन रवि कर निकर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाए। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर। सात समुद्र की मसिकरों, लेखनी सब वन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बरा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु साहब कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब संसार, आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, सायं वंदनीय, सारे राष्ट्र नहीं अपितु समग्र विश्व के पूजनीय संत शब्द को वास्तविक अर्थ प्रदान करने वाले, तप त्याग साधना एवं ब्रह्म आराधना की प्रतिमूर्ति, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को जगत के कण कण में प्रज्वलित करने वाले, अज्ञानाधीन ब्रह्मांड को अपने ज्ञानालोक से आलोकित करने वाले, भक्ति की गंगा को वसुंधरा के प्रत्येक वातावरण में प्रवाहित करने वाले, अखिल विश्व को शांति सुधा का पान कराने वाले, 20वीं सदी के महान संत मत के महान आचार्य, अनंत श्री विभूषित अव्यक्त रूप में मंचासीन, ब्रह्मलीन, तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, त्यागी, बैरागी तथा ईश्वर अनुरागी, परमहंस योगी, परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के त्रैलोक पावन, पतित पावन, विश्व वंदनीय, परम पूज्यपाद युगल श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी ओर से बारंबार प्रणाम। व्यक्त रूप में मंचासीन
श्रद्धेय महात्मागण, दूर दराज से आए हुए समावेत समादरणीय समुपस्थित सत्संग अनुरागी महानुभावों, प्यारे बच्चों, भारत के भविष्य स्वरूप युवा बंधुओं एवं अनुभव ज्ञान की प्रतिमूर्ति गांधी, बुद्ध तथा विवेकानंद के आचरणों को चरितार्थ करने वाले पिता तुल्य बुजुर्गों एवं सहनशीलता की प्रतिमूर्ति शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा, सीता, अनुसुईया और सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली, इन आचरणों को सत्य सिद्ध करने वाली आदरणीय माताओं तथा मीराबाई, सहजोबाई और लक्ष्मीबाई सदृश विशालता की पराकाष्ठा पुण्यवती, भक्तिमती, धर्मशीला बहनों तथा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने के लिए यहां तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी ये ध्वनि जा रही है, आप सबों की जीवात्मा में बसे हुए उस परम प्रभु परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप सच्चिदानंद को मेरा कोटि कोटि नमन मेरी ओर से बारंबार दंडवत। यत्र तत्र से हम सभी ज्ञानालाभ लेने के लिए यहां एकत्र हुए। अभी का प्रतिपाद्य विषय अत्यंत गूढ़, अत्यंत गंभीर, अत्यंत जटिल, अत्यंत मार्मिक है। ईश्वर स्वरूप। संत मत के सत्संग में आकर यदि ईश्वर स्वरूप को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अभी आप लोगों को पाठ करके सुनाया गया, वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, हाथ, पैर, आंख, कान, मुख, जिह्वा, त्वचा, गुदा, लिंग, मन, बुद्धि, नासिका, इन समस्त इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना व्यर्थ ही खेल करने के बराबर है। इनसे वे नहीं जाने जाते। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। नासिका, जिह्वा, त्वचा, गुदा, लिंग, हाथ, पैर, मुख, कर्ण इत्यादि इत्यादि।
तो इन ज्ञानेंद्रियों और 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो सब मिलाकर 14 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां, 14। इनसे जब ऊपर जाएंगे, 14 से जब ऊपर जाओगे तब 84 से छूट पाओगे। जब तक 14 के नीचे हैं 84 में पड़े हुए। जिस दिन 14 के ऊपर चले गए उसी दिन 84 का चक्कर खत्म हो जाए। परमात्मा कौन है इसके बारे में कहा गया, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर तो एक अदृश्य शक्ति है। वो परवर्तिकार, वो मालिक कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिस ताकत के कारण ये सारी दुनिया, ये पूरी कायनात कुशलता से, सुचारू रूप से संचालित हो रही है। तो जब तक उन्हें नहीं जानेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता। परमात्मा के अनेक अलग अलग नाम हैं। कोई उन्हें तितीन कहता है, चीनी उन्हें तितीन कहते हैं, फारसी अहुरमज़्द कहते हैं, ईसाई गॉड कहते हैं, इस्लामी अल्लाह या खुदा कहते हैं और वैदिक उसे ब्रह्म की संज्ञा देते हैं। परंतु ये तो भिन्न भिन्न नाम हैं। इतने सारे भिन्न भिन्न नामों के कारण वो परवर्तिकार अलग अलग हो गया। ये समझना हमारी बेवकूफी है, ये समझना हमारी मूर्खता है, ये समझना हमारी अज्ञानता है। आप देखते होंगे एक बच्चे का ही घर में माता पिता दुलार प्यार से कुछ और नाम रख देते हैं और विद्यालय में उसी बच्चे का कुछ और नाम लिखवा देते हैं। तो एक बच्चे का माता पिता प्रेम से 3-4 नाम रख देते हैं। अब 3-4 नाम रख देने के कारण बच्चा 3-4 तो नहीं हो जाता। 3-4 नाम रखने के बाद भी बच्चा तो एक ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस बच्चे से एक परिवार प्रेम करता है उसके 3-4 नाम हो जाते हैं, और जिन परमात्मा से तीनों लोग प्रेम करते हैं उनका कितना नाम होगा, सोच लीजिए। जिस बच्चे से एक परिवार प्रेम करता है उसके 3-4 नाम हो जाते हैं, और जिन परमात्मा से ये सारी सृष्टि प्रेम करती है उनके नाम को तो गिनना भी संभव नहीं। भले ही तरीका कुछ भी हो, भले ही सलीका कुछ भी हो, भले ही क्रिया परिक्रिया कुछ भी हो, परंतु परमात्मा की सत्ता हर धर्म में, हर मजहब में, हर महात्मा के द्वारा, हर पीर के द्वारा, हर पैगंबर के द्वारा, हर महापुरुष के द्वारा, हर आलिम फाजिल के द्वारा उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया है।
मंजूर किया गया है। दुनिया का कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई मजहब ऐसा नहीं जो उस एक परवर्तिकार की सत्ता को ना मानता हो। सीधी सी बात है, गाड़ी खरीद लीजिए, घर में लाकर रख दीजिए, गाड़ी क्या अपने आप चल जाएगी? नहीं, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। बिना ड्राइवर के कभी गाड़ी चलती है? नहीं चलती। एक घर को चलाने के लिए परिवार का कोई संचालक होता है, कोई परिवार का सर्वेसर्वा होता है, कोई परिवार का मुखिया होता है, जिसके द्वारा घर की सारी व्यवस्था की जाती है। बिना सर्वेसर्वा के, बिना संचालक के, बिना मुखिया के एक परिवार भी चल सकता है? नहीं चल सकता। आप रेल को ही ले लीजिए, कितना बड़ा, लेकिन बिना चालक के क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता। वायुयान को ले लीजिए, क्या वो बिना चालक के चल सकता है? नहीं चल सकता। जब एक परिवार बिना संचालक के नहीं चल सकता, जब एक छोटी सी गाड़ी बिना चालक के नहीं चल सकती, जब इतना बड़ा रेल बिना चालक के नहीं चल सकता, जब वायुयान बिना किसी चालक के नहीं चल सकता, तो क्या इतनी बड़ी दुनिया बिना किसी संचालक के चल सकती है? नहीं। क्या इतना बड़ा संसार, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये सारा प्रकृति मंडल क्या बिना किसी एक नायक के चल सकता है? नहीं। राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री होता है, देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री होता है, तो क्या दुनिया को चलाने के लिए कोई नहीं होगा? अवश्य, अवश्य होंगे, अवश्य हैं। बिना किसी एक अदृश्य शक्ति के ये सारा संसार सुचारू रूप से संचालित हो ही नहीं सकता। यदि हम उस एक चालक की, उस एक परवर्तिकार की ताकत को जान लें और उस एक परमात्मा का अनुभव जिस दिन हम स्वयं के भीतर कर लें, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। आप लोग देखते हैं हमारे इस्लामी भाई 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। तो 5 वक्त की जो नमाज अदा करते हैं, खुदा मिलते हैं, अल्लाह मिलते हैं, परवरदिगार मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि किसी ने कहा खुदा को बाद में पहचानना, पहले खुद को पहचान लो। खुदा को वही पहचान पाता है जो खुद को पहचान लेता है, और खुद को जो नहीं पहचान पाया, खुदा को कभी पहचान नहीं पाएगा। खुद में ही खुदा है। खुद को जानो, खुदा को स्वयं पहचान लोगे, और जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक खुदा को नहीं पहचान पाओगे। जब व्यक्ति खुद को नहीं जान सकता तो वो व्यक्ति खुदा को भला किस प्रकार पहचान सकता है? इसलिए हमें परवर्तिकार को जानने से पहले स्वयं अपने आप को जानना चाहिए, स्वयं अपने आप को पहचानना चाहिए।
स्वयं को जिसने जान लिया उसने सर्वेश्वर को जान लिया, और जिसने स्वयं को नहीं जाना सर्वेश्वर को भला कैसे जान सकता है। कहा जाता है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में हरि है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। एक हिरण का उदाहरण दिया गया। हिरण आप सब जानते होंगे, हिरण किसके पीछे भागता है? जीवन भर हिरण कस्तूरी की सुगंध के पीछे भटकता है। जीवन भर हिरण कस्तूरी की सुगंध के पीछे जाता है। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे। जिस कस्तूरी की सुगंध के पीछे हिरण बन बन भटकता रहता है, बेचैन होता रहता है, यह सुगंध कहां से आ रही है, कहां से आ रही है? वह सुगंध कहीं और से नहीं आ रही होती है, वह सुगंध हिरण की अपनी नाभि से आती है। कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी का वास बाहर नहीं होता, हिरण की अपनी नाभि के अंदर होता है। लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण मृग ढूंढे वन माही, हिरण उसको जंगल जंगल भटक कर खोज रहा है। यही हाल हम लोगों का भी है। ऐसे घट में हरि है। इसलिए हमें स्वयं के अंदर ढूंढना चाहिए, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। किसकी तलाश में भटक रहे हो? किसकी तलाश में घूम रहे हो? किसे खोज रहे हो? जिसे खोज रहे हो वो रास्ता तो स्वयं के अंदर में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। उस परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करने के लिए, उस खुदा रूपी शौहर को पाने के लिए रास्ता तो स्वयं में, और हम इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर अज्ञानता के कारण। स्मरण रहे जो चीज जहां है वहां खोजोगे तो मिलेगा, और जो चीज जहां नहीं है उल्टे स्थान पर खोजेंगे कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। कपड़े की दुकान पर चले जाइए और उसको कहिए भैया किराने का सामान दे दीजिए, तो दाल आलू चावल घर में नहीं है, दुकानदार क्या कहेगा? पागल हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता है दुकान कपड़े का है और सामान किराने का मांग रहे हो, जाओ यहां से। लोहे लक्कड़ के दुकान पर चले जाइए और वहां कहिए हमें अमुक कपड़ा चाहिए, कितने दाम में मिलेगा दे दो। दुकानदार क्या कहेगा? दिमाग घूम गया है क्या? देख नहीं रहे हो दुकान लोहे लक्कड़ का है और यहां कपड़ा खरीदने आते हो? जो वस्तु चाहिए उसकी दुकान में जाना पड़ता है। दूसरे दुकान में जाएंगे और उल्टा वस्तु मांगेंगे तो दुकानदार समझ जाएगा सर फिरा हुआ। तो उसी प्रकार परमात्मा चाहिए तो परमात्मा का वास्तविक निवास जहां है वहां ढूंढिए। वैसे तो सर्वव्यापक है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म को ढूंढना चाहिए। अंश ब्रह्म के रूप में प्रभु सर्वव्यापक हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म जहां है वहां जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक मिलेगा नहीं मिलेगा। जिस स्थान पर है, जिस दिशा में है, जहां उनका वास्तविक निवास है वहां ढूंढना पड़ेगा। तिल द्वार तक के सीधे शूरत को खींच ला, वहां जाए। वहां कैसे जाएंगे? वहां जाने का तरीका क्या है? वहां जाने का मार्ग क्या है? वहां जाने का रास्ता क्या है?
याद रखिए, वहां जाने का एक ही रास्ता है। लोग कहेंगे दिल्ली जाने के 10 रास्ते होते हैं, बंबई जाने के 10 रास्ते होते हैं, तो फिर वहां जाने का एक ही रास्ता क्यों है? क्योंकि याद रखिए, परम प्रभु परमात्मा एकता का संदेश देते हैं। वे कहते हैं एकोपम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मैं एक हूं, न कोई भूतकाल में मेरे समान था, न भविष्य में कोई मेरे समान होगा। परमात्मा की बराबरी करने वाला न कभी कोई था, न कभी कोई है, और न ही कभी कोई होगा। जो एक है उसे ढूंढने के लिए भी आपको एक बनना पड़ेगा। आप देखते होंगे आजकल रैंक का बड़ा महत्व होता है। कोई राह चलता हुआ आदमी प्रधानमंत्री के बराबर में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। कोई राह चलता हुआ आदमी मुख्यमंत्री के बराबर में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। कोई ऐसे ही ऐरा गैरा जाकर राष्ट्रपति के बराबर में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। लेकिन जो स्वयं किसी देश का राष्ट्रपति हो, वो आराम से दूसरे राष्ट्रपति के साथ जाकर बैठ सकता है। जो स्वयं किसी देश का प्रधानमंत्री हो, वो आराम से कहीं जाकर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बराबर में बैठ सकता है। जो स्वयं किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ आराम से बैठ सकता है। ऐसे कोई ऐरा गैरा नहीं बैठ सकता। इसको कहते हैं रैंक। तो जब हर चीज में रैंक देखा जाता है, तो परमात्मा से कौन मिल सकता है? ऐसे ही कोई ऐरा गैरा परमात्मा से मिल जाएगा? नहीं। प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री आसानी से मिल सकता है, कोई अन्य आसानी से नहीं मिल सकता। राष्ट्रपति से राष्ट्रपति आसानी से मिल सकता है। परमात्मा से वही आसानी से मिल सकता है जो परमात्मा के समान हो। लोग कहेंगे परमात्मा के समान मतलब ये, परमात्मा निर्मल हैं और हम मलिन हैं। मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है। परमात्मा निर्मल हैं और हम मलिन हैं। परमात्मा से मिलना है तो पहले स्वयं को निर्मल बनाओ। परमात्मा त्रिगुणातीत हैं और हम अभी तक सत्व, तम और रज, इन तीनों गुणों के चक्कर में फंसे हुए पड़े हुए। तो त्रिगुणातीत से मिलने के लिए त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा, तीनों गुणों के परे जाना पड़ेगा। परमात्मा निर्विकार है और हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, पराई निंदा, दुनिया भर का विकार भरा हुआ। तो परमात्मा से अगर मिलना है तो स्वयं के विकारी मन को निर्विकार बनाना पड़ेगा। परमात्मा से अगर मिलना है, स्वयं के मलिन मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। परमात्मा से अगर मिलना है तो स्वयं त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा, तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। परमात्मा से अगर मिलना है तो परमात्मा क्या है? कामना रहित है, निष्काम है, उनमें कोई इच्छा नहीं, उनमें कोई इच्छा नहीं। और हम लोगों में इच्छा भरा हुआ है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। मिल जाए तो और बढ़ जाता है। विषय भोगों की इच्छा क्या है? संतों ने कहा जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी डालने पर आग बुझती नहीं है और धड़कने लगती है और प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह एक कामना पूरी होने पर ऐसा नहीं है कि संतुष्ट हो जाएंगे। कामना पूरी हुई मतलब समझ लीजिए विषय भावना रूपी अग्नि में घी का काम कर गया। एक इच्छा पूरा हुआ और 10 इच्छा जन्म ले लेता है।
तो इच्छा रहित से मिलने के लिए इच्छा रहित बनना पड़ेगा। परमात्मा क्या है? सबके लिए एक समान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मैं सबके लिए एक जैसा हूं। ना इस संसार में कोई मेरा मित्र है, ना कोई मेरा शत्रु, ना कोई मुझे प्रिय है, ना ही कोई मुझे अप्रिय। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति त्वां भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्। हे धनंजय, समोहम मान नहीं देता, परंतु जो मुझे सच्चे हृदय से पूछते हैं वो मेरे बिना कहे ही मेरे लिए विशेष बन जाते हैं। वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। परमात्मा क्या है? सबके लिए एक जैसे। हम अगर परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमको भी सबके लिए एक जैसा बनना पड़ेगा। हम सबके लिए एक जैसे रहते हैं? नहीं रहते। अपना बेटा है उसको बहुत मानेंगे, दूसरे का बेटा है ये तो दूसरे का है। अपने परिवार के लोग हैं उसको सिर पर चढ़ाकर रखेंगे, दूसरे का परिवार दुखी है, हमें क्या लेना देना, उसके लाइफ में प्रॉब्लम है, हम क्या करें। हमारे जीवन में भेदभाव होता है, कोई हमें बहुत प्रिय होता है और कोई हमें अप्रिय होता है, कोई हमारा मित्र होता है और कोई हमारा शत्रु होता है। परंतु जिसको परमात्मा से मिलना हो उसको अपने पराये के भेदभाव को छोड़ना पड़ेगा। जिसको परमात्मा से मिलना हो उसके लिए सब उसका अपना होना चाहिए, और यदि पराया है तो सब पराया। किसी के लिए व्यक्तिगत भावना नहीं होनी चाहिए, और जब तक हमारे अंदर व्यक्तिगत भावना है हम परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने कहा किसी भी महान पुरुष से मिलने के लिए उसके रैंक का बनना पड़ता है, तब सरलता से भेंट होती है। परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा के जैसा बनना पड़ेगा, तब परमात्मा से भेंट होगी। परमात्मा निर्मल और हम मलिन तो भेंट कभी नहीं होगी। परमात्मा निश्चल और हमारे अंदर छल कपट भरा हुआ तो भेंट कभी नहीं होगी। परमात्मा परम पवित्र और हमारे अंदर अपवित्रता भरी हुई तो भेंट कभी नहीं होगी। परमात्मा निष्पक्ष और हम पक्षपाती तो भेंट कभी नहीं होगी। परमात्मा माया मोह से पड़े और हम माया मोह में फंसे तो भेंट कभी नहीं होगी। जैसे हैं वैसा बना, उनके जैसा बन जाएंगे भेंट हो जाएगी। लेकिन जब तक उनके जैसा नहीं बनेंगे तब तक सरलता से भेंट नहीं हो सकते। परमात्मा सबसे पहले संत को मिलते हैं। क्यों मिल जाते हैं? संत क्या करते हैं? ऐसा कुछ खास नहीं। संत बस ये करते हैं कि जो परमात्मा जैसे हैं संत स्वयं को वैसा बनाने की चेष्टा करते हैं, और वैसा बनाने की चेष्टा करते करते अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं जैसे परमात्मा है। और एक बार संत अपने आप को वैसा बना लेते हैं तो परमात्मा उनके पास चले आते हैं, परमात्मा उनके लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। हम सबके पास रहते हुए भी हम सबके लिए अप्रत्यक्ष हैं, परंतु जो महापुरुष होते हैं उनके लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष करना है उस परवर्ती काल का। और परमात्मा जिसके लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं, बड़े से बड़ा शहंशाह, बड़े से बड़ा सम्राट, बड़े से बड़ा राजा भी उस व्यक्ति के चरणों में गिर जाता है। परमात्मा भाई उसी को इबादत कहते हैं। तो कहने का अर्थ है
इबादत और पूजा एक ही काम हुआ, परंतु इबादत किसकी पूरी होती है? इबादत उसकी पूरी होती है जो इश्क करे। इश्क कहते हैं किसको? इश्क कहते हैं प्रेम को, प्यार को। अब याद रखिए, इबादत उसकी पूरी होती है जो इश्क करे। लोग कहेंगे ये कैसी विचित्र बात है, हम सब तो इश्क करते हैं, किसी ना किसी से प्रेम करते हैं। कोई पुत्र से, कोई पत्नी से, कोई प्रेमिका से, कोई धन से, कोई दौलत से, कोई मकान से, कोई दुकान से, कोई मैदान से, सब प्रेम कर रहे हैं। तो कहां पूरा हो रहा है? तो हमें परवरदिगार कहां मिल रहे हैं? हमें खुदा कहां मिल रहे हैं? हमें अल्लाह कहां मिल रहे हैं? हमें मालिक कहां मिल रहा है? हमारी इबादत पूरी कहां हो रही है? याद रखिए, इबादत उसकी पूरी होती है जो इश्क करे, लेकिन वो इश्क इंसान से नहीं, वो इश्क अल्लाह से होना चाहिए। पूरा वाक्य ये है, इबादत उसकी पूरी होती है जो इश्क करता है, लेकिन वो इश्क इंसान से नहीं, वो इश्क अल्लाह से होना चाहिए। अल्लाह से जो इश्क होता है उसी को इबादत कहते हैं, और इंसान से जो इश्क होता है उसी का नाम बर्बादी होता है। तो इबादत तब पूरी होगी, दूसरी बात जान लीजिए, इबादत तब पूरी होगी जब आप अपने दिल के इस इंसानी जज्बातों की शहादत देंगे। जो अपने दिल के इंसानी जज्बातों की, अर्थात रिश्ते नातों के प्रति माया मोह के बंधन की शहादत देता है, अर्थात उसे कुर्बान कर देता है, उसे निकाल देता है, और तब जिसके दिल में एक अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई ख्याल नहीं रहता, इसी का नाम है इश्क। कहा जाता है, किसी सुभाषितकार ने कहा, महबूब की हर चीज महबूब होती है, जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी हर चीज महबूब होती है। मतलब जो हमारा महबूब है, जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी हर चीज हमें अच्छी लगती है, उसमें कुछ बुरा नजर ही नहीं आता। तो जब उस अल्लाह से ऐसा इश्क हो जाए कि केवल उसकी बातें करना, केवल उसके बारे में सोचना, केवल उसके बारे में अनुभव करना, केवल उसके लिए जज्बात दिल में लाना, जब ऐसा हो जाए, उसके लिए दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाए, इसे कहते हैं सच्चा इश्क। और यही सच्चा इश्क जब खुदा के लिए होता है, तो यही सच्चा इश्क इबादत बन जाता है। और इबादत जब बन जाता है तो याद रखिए, वो इबादत आपको सीधे अल्लाह तक लेकर चला जाएगा। वही इबादत आपको सीधे उस परवरदिगार तक लेकर जाएगा। इबादत के लिए इश्क होना चाहिए। जिसके दिल में इश्क नहीं, लाख इबादत करेगा, उसकी इबादत कभी कबूल नहीं हो सकती। और जिसके दिल में इश्क आ गया, जुनून आ गया, उस परवरदिगार के लिए तरफ आ गई, उस परवरदिगार के लिए जज्बात आ गया, तो समझ लीजिए, आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, लेकिन उसकी इबादत को मंजूरी जरूर मिलेगी, उसकी इबादत वहां तक जरूर जाएगी। एक
मौलवी थे, वह मौलाना 40 सालों से मस्जिद में नमाज अदा करता था, नियमित रूप से नमाज अदा करता था, एकदम 5 वक्त की नमाज, वो भी बिल्कुल ठीक और सही वक्त पर, ना इधर ना उधर। 40 सालों से इस क्रिया को कर रहा था, लेकिन कुछ लाभ हो नहीं रहा था। उस मस्जिद में और भी लोग आते थे। एक बार की बात है, वह मौलाना नमाज अदा करके ज्यों ही उठ रहा था, ऊपर की एक आवाज आई, ऐ मौलाना, तेरी इबादत में खोट है, इसलिए मैं तेरी इबादत को कबूल नहीं करता। जैसे ही आवाज आई, तेरी इबादत में खोट है, मैं तेरी इबादत को कबूल नहीं करता हूं, मौलाना नाचने लगा, झूमने लगा। जितने भी अन्य लोग थे वहां मस्जिद में, जितने भी अन्य मौलाना लोग आए हुए थे, वो सब हंसने लगे देख करके। कैसा पागल है, कैसा बेवकूफ है, कैसा मूर्ख है, नाच रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, खुश हो रहा है, झूम रहा है, जबकि खुदा ने अभी अभी खुद अपनी आवाज में इसे कह दिया, तेरी इबादत में खोट है, मैं तेरी इबादत को कबूल नहीं करता हूं, और खुदा की ओर से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब फिर भी ये नाच रहा है। कैसा पागल है, कैसा बेवकूफ है। सबने मजाक बनाना शुरू कर दिया। लोगों का काम ही होता है, अच्छा कीजिए तब भी मजाक बनाएगा, और गलत कीजिए तब भी मजाक बनाएगा। दूसरों के कहे पर अगर चलेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात हमेशा स्मरण रहे, दुनिया ऐसी होती है जो चंद्रमा में भी रोशनी नहीं, चंद्रमा में भी दाग देखती है। कहने का अर्थ यह है, लोगों की सोच इतनी गिरी हुई है कि वो अच्छाई में भी बुराई ही निकालते हैं। और अगर सैकड़ों हजारों में कोई देखने वाला सज्जन पुरुष हो, तो सज्जन को कीचड़ में भी कमल दिख जाता है, और दुर्जन को चांद में भी दाग दिख जाता है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्रवृत्ति। तो कहने का अर्थ यह है, जब ऐसा कहा गया, मौलवी नाच रहा था, दूसरे मौलानाओं ने उसे देखकर मजाक बनाना शुरू किया। एक मौलाना से रहा नहीं गया, उसने उसको रोकते हुए कहा, रुको, तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या, पागल हो गए हो? उसने पूछा, क्या हुआ भाई, तुमको क्या आपत्ति हो रही है? तो तुम खुश हो रहे हो, नाच रहे हो, अरे कितने सालों से तुम यहां आ रहे हो, रोज देखता हूं सही वक्त पर आते हुए। उसने कहा, मैं 40 सालों से आ रहा हूं। अन्य मौलवियों ने कहा, तुम 40 साल से आ रहे हो, और तेरे 40 साल की मेहनत, तेरे 40 साल की इबादत सब बेकार हो गई। खुदा ने आज अपनी आवाज में खुद तुमसे कहा कि वो तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं करते हैं। जब कबूल नहीं कर रहे हैं, जब तेरी मेहनत बेकार हो गई है, तो तुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए, तुझे तो जहर खा लेना चाहिए, तुझे तो दुख होना चाहिए, और तू खुश हो रहा है, तू नाच रहा है, तेरा मस्तक तो नहीं घूम गया? उस मौलाना ने कहा, भाई क्या बताऊं, जितनी खुशी का दिन आज है जिंदगी में, इतनी खुशी का दिन तो कभी आया ही नहीं। दूसरे ने कहा, कैसे, हमें भी तो बताओ। तो उसने बताया, सुनो भाई, मैं क्यों नाच रहा हूं, क्यों झूम रहा हूं, क्यों गा रहा हूं, क्यों खुश हो रहा हूं, इसका कारण क्या है, सुनो, इसकी वाजिब वजह बताता हूं।
आज तक मैं आता था, नमाज अदा करके चला जाता था, रोज आता था, नमाज अदा करके चला जाता था, कभी खुदा की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता था। आता था, मैं चला जाता था और खुदा की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ, मंजूरी मिले या ना मिले, लेकिन मेरी इबादत के बदले मुझे खुदा की ओर से जवाब तो मिला। मंजूरी मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन मेरी इबादत के बदले खुदा की ओर से मुझे कम से कम जवाब तो मिला। जवाब मिलने का मतलब यह है कि मेरी इबादत खुदा तक पहुंच गई, और जब पहुंच गई है तो एक बार में मंजूरी ना मिले, दो बार में मंजूरी ना मिले, मैं रोज पहुंचाता रहूंगा, तो कभी ना कभी तो मंजूर करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो मंजूरी मिल ही जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब इबादत वहां तक पहुंच गया, जवाब मिल गया, तो आज जवाब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कभी ना कभी जवाब मिलते मिलते मैं रोज अर्जी पहुंचाऊंगा, कभी ना कभी मंजूरी भी मिल जाएगी और दूसरी बार जवाब मेरे हक में होगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, मुझे इस बात का पूरा यकीन। तो अपने खुदा पर, अपने परवरदिगार पर, अपने अल्लाह पर, अपने मालिक पर ऐसा यकीन होना चाहिए। यकीन से इबादत कीजिए। देखिए, कभी ना कभी आपकी इबादत वहां तक पहुंचेगी। पहुंचना बहुत बड़ी बात है, ये मत समझिए मंजूरी मिल गया तभी बहुत बड़ी बात है, नहीं, पहुंचना भी बड़ी बात है। जिस दिन पहुंच जाएगी तो आज मंजूरी मिले, कल मंजूरी मिले, 10 साल बाद मिले, 50 साल बाद मिले, रोज पहुंचाइए। पहुंचाना आपका काम है और मंजूरी देना ऊपर वाले का काम है। कभी ना कभी मंजूरी मिल ही जाएगा, कभी ना कभी स्वीकृति मिल ही जाएगी। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए, इबादत ऐसी होनी चाहिए। और एक बार जिसे मंजूरी मिल जाए उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। कहा जाता है, संत कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जस गंगा के नीर। कबीरा मन निर्मल भया जस गंगा के नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को पवित्र बनाओ। कैसा पवित्र? जैसे दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा माता को माना जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जस गंगा के नीर। गंगा के जल की भांति हमारा मन निर्मल हो जाए, तो जिसका मन इतना निर्मल हो जाता है तो क्या होता है, लाभ क्या मिलता है? अब पीछे पीछे हरि फिरे, उसके आगे नहीं। मन निर्मल हो गया, मन आपके बस में हो गया, तो परमात्मा आपके पीछे पीछे घूमते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जस गंगा के नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। संत कबीर साहब कहते हैं, जिसका मन निर्मल हो गया उसके पीछे पीछे परमात्मा घूमते, उसके आगे नहीं चलते। वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना श्रेष्ठ हो जाता है परमात्मा की नजरों में, परमात्मा की दृष्टि में उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाती है कि उसके पीछे पीछे घूमते, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो पीछे परमात्मा चलते हैं। यदि परवर्तिकार के पीछे चल रहे हो तो कच्चे हो, और यदि परवर्तिकार तुम्हारे पीछे चल रहा है पक्के। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसी इबादत करनी पड़ेगी। याद रखिए,
जो परमात्मा को प्राप्त किए हुए पूर्ण संत होते हैं, उनके लिए सारी मानव जाति एक समान होती है। संत किसी जाति के नहीं होते, किसी मजहब के नहीं होते, किसी संप्रदाय के नहीं होते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते, चार होते हैं। ठीक उसी प्रकार सच्चे संत किसी धर्म के नहीं होते, किसी संप्रदाय के नहीं होते, किसी जाति विशेष के नहीं होते, वो सारी मानव जाति के कल्याण के लिए होते हैं। उन पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, उन पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। उनका जीवन सारी दुनिया के लिए होता है, सबके लिए होता है। इस बात को समझना चाहिए। और जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हुए होते हैं, जिनको वो परवर्तिकार किसी रूप में मिल जाए, चाहे ब्रह्म के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में, चाहे तितीन के रूप में, चाहे औरमज़द के रूप में, चाहे गॉड के रूप में, चाहे खुदा के रूप में, किसी भी रूप में जिनको वो मिल गए, उनका क्या कहना। वो इतने परिपूर्ण होते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की तीव्र किरणें देर तक सोने वाले को भी जागने के लिए विवश कर देती है, ठीक जब हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत के सबसे नामी शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। कुछ लोगों ने अकबर को महान कहा है और कुछ इतिहासकारों ने उसे अत्यंत क्रूर बताया है। वास्तव में सच क्या है? दोनों सच है, याद रखिए। जब तक अकबर जलाल था, तब तक उसकी जिंदगी जल्लाद की तरह थी। अत्यंत क्रूर, अत्यंत अत्याचारी, अहंकारी। और जिस दिन से अकबर बना, उस दिन से महान हो गया। आज मैं बताता हूं कि जलाल को जलाल से अकबर बनाया किसने? जलाल को जल्लाद से अकबर बनाने के पीछे किसका हाथ है? इतना बड़ा परिवर्तन जलाल के जीवन में आया कैसे? समझिए। तो आज जलालुद्दीन के अकबर बनने की कहानी, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। मुगल सल्तनत का शहंशाह, तख्ते बाबर का लत्ते जिगर हुमायूं का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मोहम्मद, उसका शासन हिंदुस्तान पर था। जलाल के सीने में दिल ही नहीं था। जलाल की शमशीर केवल दुश्मन के लहू की प्यासी रहती थी। जलाल की शमशीर केवल दुश्मन के खून की प्यासी रहती थी। कहा जाता है जलाल का चरित्र इतना भयंकर था कि उसकी मासूम रियाया उससे मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि उसकी मासूम रियाया उससे डरती रहती थी। जलाल जब कोई भी जंग जीत कर आता, किसी भी जंग में फतेहयाब बनकर आता, तो जलाल को सुकून नहीं मिलता था, चैन नहीं मिलता था। बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जलाल ने, बड़े बड़े जंगों को जीता जलाल ने। मुगल सल्तनत का जितना विस्तार जलाल ने किया, उतना किसी अन्य शासक ने नहीं किया। तो इस प्रकार बड़ी से बड़ी जंग में फतह होने के बाद भी जलाल के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती थी, दिल में सुकून नहीं रहता था, दिमाग में चैन नहीं रहता था। ये स्थिति थी। जलाल के दरबार में उसके 9 नवरत्न रहते थे, जिनमें मियां तानसेन जलाल को मौसीकी सुनाया करते थे। मौसीकी कहते हैं संगीत को, उर्दू शब्द है, इसका हिंदी मतलब होता है संगीत। तो मियां तानसेन जलाल को उसके दरबार में
मौसीकी सुनाया करते थे और मौसीकी सुनाकर जलाल का मन बहलाया करते थे। लेकिन मन बहलाने से थोड़ी देर के लिए मन तो बहल जाता था और फिर जलाल के चेहरे पर वही उदासी छा जाती थी। एक दिन जलाल ने अपने दरबार में अपने सारे दरबारियों को बिठाकर कहा, मैंने बहुत सी जंगें लड़ ली, बहुत सी जमीन पर अपना परचम मैंने फहराया, अपने झंडे को मैंने बुलंद किया, बहुत हो गया ये सब, बहुत खून बहाया मैंने, लेकिन अब मैं जमीन पर नहीं, अब मैं अपने रियाया के दिलों पर हुकूमत करना चाहता हूं। अब मैं स्वयं की सुकून, स्वयं के चैन के लिए कुछ करना चाहता हूं। बड़ी से बड़ी जंग जीतने के बाद भी अभी तक मेरे दिल में मुझे चैन नहीं मिला है, कहीं मुझे सुकून नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि मेरी बहुत बड़ी दौलत कहीं खो गई है। तुम सब में से जो भी मुझे मेरी सुकून दिलाएगा, मुझे मेरा खोया हुआ चैन दिलाएगा, उसे मैं मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। तुम सब मेरे दरबारी हो, बताओ मुझे सुकून कैसे मिलेगा, मुझे चैन कैसे मिलेगा। सब के सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तानसेन उठ खड़े हुए। तानसेन का नाम राम तनु पांडे था। पहली बार जब तानसेन जलाल के दरबार में आया और पहली बार जब राम तनु पांडे ने जलाल को अपनी मौसीकी सुनाई, अपना संगीत सुनाया, जलाल इतना खुश हुआ कि जलाल ने उसे अपने दरबार में ही रख लिया और उसकी मौसीकी से खुश होकर जलाल ने उसे अपने नवरत्नों में से एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और जलाल ने ही उसे रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि दी। तो कहा जाता है रामतनु पांडे ने, जो कि जलाल के दरबार में तानसेन बन चुके थे, उसने जलाल से कहा, जहां पनाह यदि आपका हुक्म हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। कहो तानसेन, क्या कहना चाहते हो। तानसेन ने कहा, हुजूर चैन आपको यहां नहीं मिलेगा, चैन आपको तब मिलेगा जब आपको आगरा से द्वारिका जाना होगा। जलाल ने कहा, द्वारिका? द्वारिका तो गैर मजहबी स्थान है हमारे लिए, हम द्वारिका क्यों जाएं? तानसेन ने कहा, सहनशाह, किसी भी मजहब का होने से पहले आदमी एक इंसान होता है और इंसान को चैन चाहिए, इंसान को सुकून चाहिए, इंसान को इंसानियत की जिंदगी जीनी चाहिए। और आप सहनशाह तो बन गए, लेकिन अभी तक आप इंसान नहीं बन पाए। यदि आपको इंसानियत सीखनी है, आपने अभी अभी कहा आपको चैन चाहिए, सुकून चाहिए, अमन चाहिए। यदि आपको अमन पाना है तो आपको आगरा से द्वारिका तक की दूरी तय करनी पड़ेगी, आपको आगरा से द्वारिका के सफर पर निकलना पड़ेगा। जलाल ने कहा, तानसेन सही सही बताओ, वहां जाकर मुझे क्या करना होगा। तानसेन ने कहा, जहां बना वहां जाकर आपको हमारे धर्म के एक साध्वी से मिलना है। तुम्हारे धर्म के साध्वी से? परंतु ये गैर मजहबी है, ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। मैं एक तो तुम्हारे पाक सरजमीन पर जाऊं, ऊपर से तुम्हारे मजहब के साध्वियों से मिलूं? नहीं नहीं,
तुम ये मत भूलो कि तुम हिंदुस्तान के शहंशाह के सामने खड़े हो। तुमने ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे की? और यदि वहां जाकर मुझे कुछ नहीं मिला तो? तानसेन ने कहा, जहां पनाह, एक बार आप चलिए तो सही। आप जो ढूंढने जा रहे हैं, अगर वो आपको नहीं मिला तो आपकी शमशीर और मेरा सिर, आपकी शमशीर और मेरा सिर आपके कदमों में।